फर्स्ट चीज़ लॉन्च की वो परफेक्ट नहीं होती, आईफोन में ही आते रहते इतने सारे वर्जन्स, राइट। मेरे को अनुश्री की परमिशन चाहिए होती है, तो वी नो दैट वी कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। एंड ऑल्सो आपके वर्क एथिक्स कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानती हूँ कि अनुश्री झूठ नहीं बोल सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका फाउंडर क्या करेगा। अगर कुछ भी बुरा होता है वो भाग जाएगा कि वो रहेगा लड़ेगा कि नहीं। सो यू शुड नो इफ द पर्सन दैट यू वर्किंग विद, अगर दोनों ही फ्लाइट है तो कंपनी को कौन बचाएगा। तो आपको फाउंडर को एक लाइफ पार्टनर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। सो दैट इज वॉट यूड वॉन्ट टू मेक अ गुड प्रोडक्ट सो दैट पीपल विल वॉन्ट टू कम एंड बाय। वो बाजू वाली आंटी जो खाना कुक करी वो भी आपको भाव देगी, और आपकी जो वाइफ अंदर सो रही है वो भी आपको भाव देगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने एक टैबू पर्सपेक्टिव को तोड़कर इंडिया में एक ऐसी ब्रांड बनाई है जो हर जगह फेमस हो चुकी है, जिन्हें आप शार्क टैंक गर्ल्स के नाम से भी जानते हो। और नट जॉब करके जो ब्रांड है उनके फाउंडर्स आज हमारे साथ है। अनुश्री जी, अनन्या जी, थैंक यू फॉर कमिंग। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आफ्टर शार्क टैंक इतना वक्त हो चुका है और अब जब आप मुड़ के देखते हो तो आपको स्टिल एज अ शार्क टैंक गर्ल्स के नाम से जाने में अच्छा लगता है, या फिर आप बोर हो गए हो, या आप एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हो उसको? इट्स गुड दैट पीपल नो अस एज मालू सिस्टर्स, जो शार्क टैंक पे आई थी। वो वैसे भी रिकॉल करते, दो लड़कियां जो लड़के बन के आई थी। तो बहुत it's very good that people know us from very different names and they associate with brand actually at the end. So it's a good thing for us. It works in our favor as a brand because दो लड़कियां and then they remember nut job, तो कहीं ना कहीं हम associate हो रहे हैं, तो it's working in our favor. Yeah, I think you're the surname Malu. Like, oh, maybe we've heard about you on Shark Tank. So it's very nice to see कि क्या है. But overall, I think हम लोग भी चाहेंगे कि the brand has a bigger image than just Malu sisters, right? I think मेरे और अनुश्री से ज़्यादा हम चाहते हैं कि Nut Job is known a lot more than just Malu sisters running a male intimate hygiene company. So that has been our aim. सो नट जॉब की बात करते हैं कि लाइक नट जॉब पे आपका क्या रोल है और आपका क्या रोल है? तो मेरा और अनुश्री ने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन किया था बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी दैट शी विल हैंडल डिपार्टमेंट्स दैट शी इज़ वेरी 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 गुड एट, रादर दैन कि हम दोनों सब साथ में करें। तो अनुश्री इज़ रियली गुड विथ नंबर्स, तो शी हैंडल्स फाइनेंस, शी इज़ गुड विथ पीपल, so she handles operations. I on the other hand handle marketing, public relations, e-commerce, the new products that need to be launched, so in terms of BD also. So those are things that we handle. And क्यों ये हुआ, क्योंकि मैं और अनुश्री जब ग्रो हो रहे, लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमने हमारे फादर्स को देखा हुआ है टू वर्क टुगेदर, राइट। तो वो वर्क एथिक एंड द वे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ काम है और क्या चीज़ फैमिली है और क्या बीच में नहीं आ सकता है, वो बहुत स्ट्रांगली इनग्रेन्ड था हमारे माइंड में। तो वी डिडंट लेट दैट कम इन टू आर रिलेशनशिप ऑल्सो। कई बार क्यों क्या होता है कि आप बड़ों की गलतियों से सीखते हो, तो हमने वो देखा था कि हमें ये करना नहीं है और हमें ये बिल्कुल करना है। So Anushri and I had set those things very significantly in our work relationship कि तू अपना डिपार्टमेंट हैंडल करेगी, मैं मेरा करूँगी, बट बोथ ऑफ अस नो कि क्योंकि इट्स अ बिजनेस, ईच डिपार्टमेंट इंटरमिंगल्स विथ ईच अदर। मार्केटिंग से फाइनेंस रिलेटेड होता है बिकॉज ऑर्डर्स आते हैं, एंड एनीथिंग दैट आई वांट टू बी डूइंग मार्केटिंग वाइज मेरे को अनुश्री की परमिशन चाहिए होती है। तो वी नो दैट वी कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, जो हमारा एज अ सिस्टर भी रिलेशनशिप रहा है, राइट, यिन एंड यांग जैसा, जैसे वाइट एंड ब्लैक। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी मेंटेन, एंड क्योंकि फैमिली है वी नो कि वे टू कट आवर फाइट्स ऑल्सो, कि इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। सो दैट इज़ वॉट वी हैंडल। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि फैमिली में बिजनेस नहीं करना चाहिए, एक ऐसी सोच है। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कई बार कि फ्रेंड्स के साथ भी कम करो तो अच्छा है, अगर तुम्हें रिलेशन बचाना है तो फैमिली में ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व ना करो। आई थिंक वो दो उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है। मतलब एक नहीं करने का ये होता है ताकि रिलेशन ना बिगड़े, बिगड़े। एंड दूसरे काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। इट्स नॉट जस्ट मी एंड अनन्या, उसमें हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब इन्वॉल्व होते हैं। एंड उसका
प्रो ये साइड का है दैट यू ट्रस्ट द पर्सन के यू नो वो कुछ गलत नहीं करेगी मेरे साथ, यू नो मनी मैटर्स या वॉट एवर। तो वो उसके दोनों साइड्स है, बट इट रियली डिपेंड्स कि आप कहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं दैट यू नो कोई आर्ग्यूमेंट ना हो या कहाँ पे आपका डिसीजन क्लैश ना हो। तो वो एक वो बाउंड्री और एक वो रिस्पेक्ट बहुत होना ज़रूरी है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उसने कुछ सोचा है तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द ब्रांड या फॉर द कंपनी या ग्रोथ करने के लिए, एंड शी हैज़ टू अंडरस्टैंड द सेम फॉर मी। अगर वो बोल रही है दैट you know you need to do this your payment and I say no right now we can't, so then she understands that she won't come and कि क्यों नहीं कर सकते। I you know there is a budget for everything and मैं अभी देखो इतना ही allot कर सकती हूँ, there are other things which has to be done before this and whatever it is, so that is important। तो लोग the आप जो बोल रहे बड़े लोग मना करते, I understand that and क्या सेंस में बोलते वो भी एक है, बट आई टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो जो हमें अभी लाइक सुन रहा है ना, वो अगर अपने भाई या बहन के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, सो उन्हें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपका गोल सेम है कि नहीं फॉर द कंपनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका विजन क्या है कि आपको कंपनी को कहाँ लेके जाना है, एंड ऑल्सो आपके वर्क एथिक्स कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानती हूँ कि अनुषी झूठ नहीं बोल सकती है, इट्स वेरी एविडेंट। इट्स वेरी एविडेंट। लाइक ग्रोइंग अप आई न्यू कि अनुषी कब झूठ बोल रही है, क्योंकि वो झूठ बोलते है वो हंस देती है या तो उसका नाक फूल जाता है। सो अनुषी एंड आई, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, रादर दैन कि चलो हाँ ओके ऊपर ऊपर से जानना इज़ वेरी डिफरेंट वर्सेज नोइंग फ्रॉम इनसाइड हाउ दिस पर्सन वुड रिएक्ट टू सर्टन सिचुएशंस। ऐसा होता है ना साइकोलॉजी में, फाइट और फ्लाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका फाउंडर क्या करेगा। अगर कुछ भी बुरा होता है वो भाग जाएगा कि वो रहेगा लड़ेगा कि नहीं। सो यू शुड नो इफ द पर्सन दैट यू वर्किंग विद, अगर दोनों ही फ्लाइट है तो कंपनी को कौन बचाएगा। अगर दोनों ही फाइट है तो देन देयर इज अ चांस दैट बोथ ऑफ यू विल कीप फाइटिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए। अनुषी एंड आई नो ईच अदर इन एंड आउट, तो विच इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आपका वर्क एथिक कैसा है, आपका गोल कैसा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको पावर कैसे हैंडल करना आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार लोगों के सर में चला जाता है कि नो आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट हैव दैट इन अ को फाउंडर रिलेशनशिप। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो you that other person needs to keep you grounded at all times. So it's important to know कि how is their character also, कि आप किस चीज़ को कैसे रिएक्ट करोगे इज आई वेरी थिंक इंपॉर्टेंट। आपको फाउंडर को एक लाइफ पार्टनर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, चूज करने में भी। आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर अ को फाउंडर, आपको वही वैसे ही सोचना है कि आपको इसके साथ 24 घंटे रहना है। वो आपको अंडरस्टैंड करे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक आप लोगों का एक वाइब होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो इट्स द सेम, जैसे आप लाइफ पार्टनर चूज करते हो ना, वो को फाउंडर की जर्नी वैसी ही है। इट्स लाइक अ चेकलिस्ट राइट, जैसे लोगों को होता है Yeah. 6 फीट ये इतना कमाना चाहिए ये वो whatever, तो इट्स द सेम एज अ फाउंडर राइट। चेकलिस्ट होती है, अगर वो चेकलिस्ट मैच हो जाती है तो हो जाती है। लकीली मेरे को तो भगवान ने दिया है, मेरे को कुछ मैच पर करना ही नहीं वही है पड़ा। ना, आप को फाउंडर में कैसा आप देखते हैं दैट जो चीज़ आप नहीं कर सकते द को फाउंडर कैन, वो सेम चीज़ लाइफ पार्टनर होता है, वो आपको कंप्लीट करता है। तो वो वही वैसे ही वर्क करता है कि जो चीज़ आप कम जानते हैं या आपकी आप उसमें नहीं है इतना इन्वॉल्व या यू कांट डू इट, द को फाउंडर हैज़ टू डू इट। राइट, यू कांट बी द सेम पीपल जो एक ही डायरेक्शन Yeah, में जा रहे हैं, फिर direction. दूसरा डायरेक्शन कौन हाँ, देखेगा राइट। यू नीड, सो दिस इज समथिंग, ठीक है को फाउंडर को बट दिस इज वाई टीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट Yeah. राइट। मैं और अनुश्री एक विजन से ही देखेंगे, हम वो हॉर्स के विजन से देखेंगे हमको इधर जाना है, बट बाकी दुनिया जो सामने आ रही है वो कौन देखेगा, गड्ढा कौन देखेगा, ऊपर जो हिल की चढ़ाई है वो कौन देखेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वाई वी हैव अ टीम। So many times we've hired the right kind of people who've seen so many things that we didn't see as a potential in the company. I'll tell you one, जहाँ पे हमने एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को लेके आए थे। he all he had to do was make calls, but he learned so much on the job that he started doing e-commerce with us. He started looking at operations for us, right? So इतनी भूख होनी चाहिए जिसको आप हायर कर रहे हो
कि वो आपकी कंपनी को जहाँ पे आपने विजन देखा है ना वहाँ पे एक्सेलरेट करे आपके ग्रोथ को. वो इट्स द टीम दैट विल एक्सेलरेट योर ग्रोथ. 1x लेके जाए, 2x लेके जाए, कितना ही मैं और अनुषी बैलगाड़ी की तरह कितना खींच सकते हैं. ज़्यादा लोग आएंगे, दे पुश यू फॉरवर्ड. देल बी पीपल जो बोलेंगे मैं तो थक गई भाई साहब, राइट, एंड दिल नॉट डू द वर्क. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हु आर द ड्राइवर्स फॉर योर कंपनी. दैट इज योर टीम. And choosing your team is more important than choosing investors, because team will make you that money that investors will keep asking you for. मैंने डाल दिए पैसे, मेरे 2x कहाँ हैं, टीम बना के देगी. So it's important to hire the right kind एंड of हम लोग people. ने जब भी हायरिंग करा है, द फर्स्ट थिंग हम लोग ने उनको बोला है कि दिस इज़ अ स्टार्टअप एंड यू विल हैव टू डू एवरीथिंग, बिकॉज मैं और अनन्या सब करते हैं, लाइक टॉकिंग टू कस्टमर्स, ऑर्डर पैकिंग, एवरीथिंग. झाड़ू पोछा सब कुछ. हम लोग ने हमेशा हमारी टीम में ये चीज़ डालनी है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेरे जॉब प्रोफाइल में नहीं है और मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू बी अ हेल्पिंग हैंड व्हेन अ ब्रांड नीड्स, या ऑर्डर काफ़ी है, ऑर्डर बड़ा है, तो we'll ask the account team also to come and help us with the packing if Ananya and I are sitting. Yeah, it's not on an everyday basis. Not, Right? Need yeah. based होता है. अगर हुआ तो तो we करना would want पड़ेगा. you to come and join. Yeah. Also, see, startup में ऐसा कोई, जैसे आप MNC में काम करते हो, वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है, we've already hired somebody else for that. यहाँ why so many people, especially MBA grads, want to work with startups is because each sector will bleed into a different sector. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकाउंट्स के लिए आए, फाइनेंस के लिए आए तो आपको वही उसमें नहीं करोगे. देखना पड़ेगा. आप कितना सीखते हो स्टार्टअप में. एंड ऑल्सो कई लोग बोलते हैं ना कि यू डू नॉट लर्न स्टार्टअप्स इन द बुक्स. आप खुद आके काम करोगे ना, यू लर्न, विच इज व्हाट अनुश्री एंड आई डिड. हमने हमारी मिस्टेक्स की एंड वी हैव लर्नड. It's the same with our team. They've made mistakes, but they've learned from it, and they've always been open कि हाँ चलो let me try this. तो आप in your younger years, trying is what makes you realize कि यार मेरे को पता नहीं था कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ. जैसे वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव did not know that he could also do so many other things. He learnt it on the job, right? How will you know if you don't try? नहीं मेरे को नहीं पसंद है, आप खा के देखोगे तभी पता चले अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, राइट. यू नीड टू ट्राई. बट ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड आपकी बाउंड्रीज होती है, इतना ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, नहीं करना है मत करो. हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं कि आप ऐसे सारे पैकेजिंग वाले उठा के जाओ. विल नेवर टेल यू टू डू दैट. विल टेल यू थिंग्स दैट आर डूएबल if we need an extra hand in it. So अंडरस्टैंडिंग इज़ वॉट रियली हेल्प्स एनीबडी जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा. सो एवरीबडी हु सेज कि नहीं आई वांट टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर डज नॉट नो कि वो सिर्फ बॉस बन के नहीं बैठने वाला है. उसको सब काम करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि एक दिन अगर आपके वेबसाइट में बग है, वो योर टीम विल ओनली कम एंड टेल यू, और यू विल हैव टू फाइंड आउट टू नो अबाउट इट. एंड अगर कोई होगा नहीं, जैसे अगर आज संडे को टचवुड हमारी वेबसाइट पे बग आ जाए, कोई काम नहीं कर रहा है, अनुश्री एंड आई नीड टू नो हाउ टू गेट दैट बग सॉल्व्ड. एंड दैट इज व्हाट बीइंग अ फाउंडर ट्रूली इज. इफ देयर इज it's acquiring skills as you grow. It's not just sitting बॉस के ऑफिस में ए छोटू मेरे लिए चाय लेके आ, ये राइट. So it's always learning on the business. सो टीम अभी कितनी बड़ी है आपकी? So we've got 20 people 20 people in the team. सो हम भी अलग अलग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस को डेवलप कर रहे हैं. सो द वन थिंग, द वन चैलेंज दैट वी आर फेसिंग इज़ अबाउट, क्या कहते हैं, लोगों को हायर तो करते हैं, ठीक है, पर उनको लंबे टाइम के लिए स्टे नहीं रहता है. अनुश्री विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने हमारे पेरेंट्स से सीखी है अबाउट एम्प्लॉय स्टेइंग विद अस. आई थिंक हम लोग ने, मतलब मैं और अनन्या छोटे थे तब से हम लोग ने ऑफिस हम जाते थे मेरे फादर की, हम लोग ने तब से देखा है हाउ दे हैव ट्रीटेड देयर एम्प्लॉयज़. आई थिंक मेरा और अनन्या का अभी भी सेम रहा है. वी आर द यंगेस्ट हमारे टीम में से, एंड हम लोग सब साथ में लंच करते हैं. दे डोंट फील दैट दे आर ईटिंग विद देयर बॉसेस, और पूरा दिन दे डोंट फील. दिस इज़ व्हाट माई एम्प्लॉयज़ हैव टोल्ड अस. इट्स नॉट दैट वी थिंक दैट. उन लोग ने बोला है कि आप हमको बॉस जैसे लगते ही नहीं हो. हम लोग उनसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी फ्रेंडली थिंग, एंड दैट इज़ आई. एंड प्लस हम लोगों का बहुत वो है दैट यू नो, वो छुट्टी लेने के लिए या वॉट एवर, इट्स ओके, ठीक है, कोई एम्प्लॉय नहीं है तो अनन्या एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट. सम के ठीक है, चलो he or she has to go. We're not very stringent with String- cutting yeah, salaries, yeah. right? So the moment that you realize that you're valued here,
you want to stay in a company that is also giving you the money, but it's also important that they feel as home. Yeah, home. कि हाँ चलो ये समझते हैं कि यानी इट इज इम्पोर्टेंट कि वो रोज ऑफिस आ रहे हैं तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि वो ऑफिस जा रहे हैं, ना कि आए अरे यार मुझे जाना पड़ जाना रहा है. तो वी ट्राई टू मेक this place for them that they feel good about it. Home feeling आनी चाहिए. जैसे one of my team members, she just delivered her baby 2 months back, तो we made easy for her कि ठीक है आप बेबी को लेके आओ, we'll make sure she's comfortable at office. और किस चीज़ का ध्यान रखना है कि फिर वो आप जो उनको एक्सेस दे रहे हो उसका वो क्या है टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले. Right. See, it also depends on us as founders, right? We put our foot down when need be. यानी there are times where we've also said no कि listen now इस चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, and we can't always give you holidays. But it's important to know when to keep your foot down. It's like being a parent, right? You need to know when you need to be strict, and you need to know when you need to be lenient. अगर आप हर टाइम लीनियंट बनते रहोगे तो वो बच्चा लगेगा कि मैं कुछ भी करूँगा मम्मी पापा हाँ ही बोलने वाले, राइट? बट अनुश्री एंड आई ऑलवेज मेंटेन कि नहीं चलो इस चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए नहीं जा सकते. वी always are happy to step into their roles if they want to take an off or they don't want to do something. Anushri and I, because we're workaholics, we like doing it. But वो समझदारी होनी चाहिए to know that when you're taking कि नहीं भाई अब इतना सारा misuse नहीं अभी तक we've not faced the it. employees have misused but we've also said no. that attitude के आज कुछ भी नहीं है तो छुट्टी ले लेता हूँ और ये है. तो आई थिंक वो अब कहीं ना कहीं वी हैव नॉट सीन दैट जेन्यून वो है. एंड आई थिंक वो आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो उनको भी वो नहीं लगता है दैट आई हैव टू लाई एंड टेक अ हॉलीडे. वो बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है तो दे आर वेरी free to tell us that this is the reason and I have to go. या बच्चे का बर्थडे है तो मैडम उसको जाना है तो हाफ डे, तो ठीक है वी अंडरस्टैंड देयर दिस पर्सन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर ऑल्सो. बर्थडे है तो ठीक है Right, चलो. because the moment you start putting limitations on your Yeah. employees, no, they don't want to work there. They're like, I want to shift. ये मज़ा नहीं आ रहा काम में. The moment that you make it like a easy environment for everybody, no, they look forward to coming. Like our office employees, अगर हम उनको संडे को बुलाएंगे दिल हैप्पीली कम. बिकॉज Like, उनको ये घर- लीनियन हाँ. मिलता है ना कि मेकअप जाना है तो वो लोग जल्दी जाना होता है ना तो दे मेक श्योर ठीक है चलो आज मैं 10 बजे आ जाऊंगा ऑफिस, आई विल डू इतना काम एंड देन आई हैव टू लीव. तो वो अंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में खुद आती है. इट्स नॉट जस्ट वी टेलिंग देम कि आप जल्दी आके काम शुरू कर देना तो आप जा सकते हो. वो सामने से ही वो सोचते बिकॉज उनको इतना छूट अच्छे वे में वो यूज़ कर रहे हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं पे टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप एक्सेस की बात कर रहे हो तो वो कहीं पे फिर मिसयूज़ नहीं होता बिकॉज दे ऑल्सो फील दैट आई डोंट वांट टू डू रॉन्ग विद दीज पीपल और आई डोंट वांट टू डू रॉन्ग विद द ब्रांड बिकॉज वो मुझे इतने अच्छे से रख रहे हैं. तो अगर आप अच्छे से इट इज़ द सेम आप जैसे फ्रेंड्स को ट्रीट करते हो वो सेम आपके कलीग्स है. हम उनको कभी एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं करते. हम हमेशा टीम कलीग हम वैसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं. आई डोंट ट्रीट देम एज माई एम्प्लॉयज़ दैट दे आर वर्किंग फॉर मी. आई डोंट हैव दैट एटीट्यूड. ना ही अनन्या. एंड यही चीज़ जो अनन्या बोली थी ये हम लोग ने हमारे फादर से सीखी है. Like, I mean, there's this one person who used to work with our father is now working with us, So right? Because 15 he's been, years yeah, से वो he's associated with yeah. us. So I mean, you can understand, agar, and so many of our father's employees still want to work. कोई job opening है, we want to come back, we want to do this because they've gone and seen other working places and they're like, Yeah. no, I want to come here and do this. It's also your excitement to work with that company, right? It's important. ट्रू. और आपका जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, Right. उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको क्या लगता है? चैलेंज मेरे को फ़ोन पे पूरा दिन रहना पड़ता है. आई नीड टू कीप स्पॉटिंग ट्रेंड्स, आई नीड टू कीप डूइंग इट. ऑल्सो सी मेरे को है ना, आई एम अ गर्ल, राइट? अंडरस्टैंडिंग मेल साइकी इज़ डिफिकल्ट फॉर मी. वॉट इज़ गुड, वॉट इज़ बैड. इफ़ इट इज़ गुड फॉर मी, मे बी इट्स नॉट गुड फॉर मेन टू अंडरस्टैंड. सो फॉर मी इज़ टू अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ पे हंसेंगे, किस चीज़ पे कन्वर्ट होएंगे, किस चीज़ से ROI होएगा, कौन से फेसेस को लाने से वो कंटेंट देखेंगे. I don't want to be sexist, but this is something that you'll also hear the founder of Beardo say, okay? He used to work with very early in his days, he used to work with a lot of male
influencers or whatever. They got them the ROI that they wanted. जब उनने समंथा प्रभु के साथ एसोसिएट किया, he saw a higher ROI because men do not follow men on Instagram. आप लोग खुद की feeds देख रहे हो. It's females that you'll follow more, right? So he did that. समंथा प्रभु के फोटो पे कौन कमेंट करता है? खोल के देख लो. So males हैं. Looking good dear. So exactly my point is my audience is also viewing a lot more content that females are there. So we did this one campaign where we had an influencer do it. With the ROI that campaign got us compared to the other campaigns, that was a discovery for me. All these years we're like, nahi, men ko dikhate, kyunki Anushri and I as females have converted seeing women use certain products, right? That gave me a little understanding that no, men will convert more with females in the frame, right? Which is what has maybe also worked with Anushri and I being in the ads कि वो चलो लड़कियाँ देखते हैं, stay ज़्यादा रहता है, लड़का है मेरे को नहीं देखना, चलो क्यों? Exactly, मेरे को कोई interest नहीं लड़के को देखने में, right? तो we figured कि चलो women talking about male products is what is bringing us a little more stay. So we started spending a little in those kind of ads, especially see women talking about male intimate hygiene, especially अहमदाबाद में अगर ढूंढने जाओ इन्फ्लुएंसर्स कोई नहीं करेगा या कोई इंडियन लड़की टू ओपनली टॉक अबाउट इट, स्पेशली इन एवरीडे गर्ल बहुत कम मिलती है, right? So which is why Anushri and I figured that we need to be the influencers of the brand. We talk about it as openly as we can. We get the stay to have people listen to us. So which is why we get to be the faces of the company, talk about things that need attention. So that was a pivot. तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें on the job सीखती हूँ कि चलो ये काम नहीं किया but this is something that has gotten us ROI. But it's important to do those mistakes. अगर आप वो mistake commit नहीं करोगे तो आपको कभी वो सीख मिलने ही नहीं वाली है कि ये गलत जा रहा है या नहीं जा रहा है. So it's important to always experiment. And मेरे लिए तो काफ़ी important है क्योंकि I'm not the end user of the product. It's men. So it's understanding what works for them. क्योंकि कल मैं मेरी बहन से बात कर रहा था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ और वो उन्होंने देखा हुआ है आपका वो शार्क टैंक वाला वीडियो और जानते हैं. सो उनका भी एक क्वेश्चन था कि एज अ मैन जैसे फीमेल इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, CND है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं जो आप यूज़ नहीं करने वाले हो, वो मेल यूज़ करने वाले हैं. सो आप कैसे उन चीज़ों के लाइक रिव्यूज़ भी लेते थे कि नाउ दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, वी आर गोइंग फॉर दिस, बिकॉज जो मैं जैसे हमने बात की ना, जैसे टेस्ट करूँगा तो पता चलेगा, पर आप टेस्ट भी नहीं करने वाले एंड आप फाइनल करोगे कि ये प्रोडक्ट फाइनल है, ठीक है. सो वो कितना मतलब हार्ड था, प्लस वो कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं हम इन प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे. आई थिंक ओवर 1 year की जर्नी रही है, आइडिया आने से, रिसर्च करने से, प्रोडक्ट डेवलप करवाने से. एंड आई थिंक जो एक्सपेरिमेंट्स किए हम लोगों ने ज़्यादातर हमारे फादर्स पे ही किए हैं. वी आस्क्ड देम, क्योंकि वहीं से हम लोगों को आइडिया आया था. सीइंग देम यूज सो मच टैल्कम पाउडर, वहीं से हमको आइडिया आया. सो वी थॉट कि वो बेस्ट है टू ट्राई द प्रोडक्ट, के उनको क्या डिफरेंस लग रहा है टैल्कम पाउडर में और ये यूज़ करने में, या हाउ दे रिएक्ट टू इट. ऐसा नहीं कि 1 go में प्रोडक्ट बन गया. बहुत यू नो चेंजेस इन द सेंस फॉर्मेट को लेके लगता है, स्मेल को लेके लगता है, पैकेजिंग को लेके लगता है, कैसा दिखना चाहिए, वेरी डिफरेंट. एंड प्लस वो मेल्स को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है. मैं एक बहुत ऐसे रोज़ जैसी फ्लेवर डाल दूँ, इट वोंट वर्क. मेरे को मैनली फ्लेवर कुछ डालना पड़ेगा. तो वो भी रिसर्च करा कि मेल्स के प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर क्या इंग्रेडिएंट या क्या स्मेल ज़्यादा आती है. तो वो टाइम लगा. बट आई थिंक हम लोग ने स्टार्टिंग प्रोडक्ट को टेस्ट हम लोग ने ज़्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स पे फिर फाइनल किया. फिर हम लोग ने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को पूछा, मेल फ्रेंड्स को, दैट ट्राई टेल अस हाउ द प्रोडक्ट इज़. तो वहीं से वो डिस्कशन चालू हुआ दैट आर पीपल एक्चुअली विलिंग टू यूज़ अ प्रोडक्ट लाइक दिस. मतलब यू नो एक फ्रेंड को भी बोलना कि तू यूज़ कर, उसको समझाना कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या डिफरेंस लाएगा, कि क्यों यूज़ करना है. वहीं से वो एजुकेशन चालू हुआ. वहीं से हमको पता चला कि अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी. क्योंकि आइडिया ही नहीं है. नहीं है आइडिया.
ऑल्सो हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू शेयर. जब हमने शार्क टैंक पे गए थे, देयर सो मेनी पीपल जिनने हमें इन DMs, टिल टुडे वी टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम whatever that episode had happened. Is so many people wrote us in DMs, आप हेयर रिमूवल प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करते? सो मेनी DMs. तो जिसकी वजह से हमको पता चला कि इसकी नीड है. इतने सारे लोग आके मैसेज करे तो आपको पता चले ये तो फ्री में सर्वे हो गया भाई. तो उन्हें बताया कि ये चाहिए. The day that we were launching it, उसके 10 days पहले I told these people, I personally DM'd these people that listen, I'm launching the product just for you क्योंकि आपने बोला था. 100 में से कितने लोग ने convert किया? 60 people. So you understand, personalizing things also helps people convert into orders. This is something that we've learned, and we पुट इट इन आर कम्युनिकेशन. जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो वही करती है. अगर आपने अबैंडन कर दिया है कार्ट, आप कॉल करोगे, सर कुछ इशू आ रहा था, कैन आई हेल्प यू बाय द प्रोडक्ट, बिकॉज दीज आर न्यूअर प्रोडक्ट्स इन द सेगमेंट, राइट. अगर कोई पर्सनल शॉपर आपको बता दे कि ये प्रोडक्ट से आपको क्या डिफरेंस होएगा, ये प्रोडक्ट से क्या डिफरेंस होगा, आपको लगा नहीं चलो इसने मेरे लिए टाइम निकाल के मुझे बताया है कि क्या यूज़ करना है. सो मेनी पीपल कन्वर्ट आफ्टर दोज कॉल्स रैदर देन अगर आप लोग को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते होंगे, यू लेफ्ट योर प्रोडक्ट इन योर कार्ट, कंप्लीट योर. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे दिन के 100 मैसेजेस आते हैं बिकॉज आई मे बी गो थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स. But the moment that somebody calls you, it's that personalized touch, right? It's the same as texting your girlfriend, calling your girlfriend, or going and meeting her in person, right? So if you जा तो नहीं सकते मिलने, सीधा कॉल करो, right? You personalize that experience for them. That is what we maintain at the core of a company, is personalizing personal hygiene. The moment that you make it their company, the moment that you make them felt heard कि नहीं आपके लिए लॉन्च किया क्योंकि आपने मुझे बताया कि ये इशू है. जैसे आपने सपोज कोई बड़े ब्रांड को बोल दिया, वेस्ट साइड को, कि भाई तू लिलन में या मल फैब्रिक में ब्लैक शर्ट्स तो लॉन्च कर दे, गर्मियों में बहुत काम आता है. वेस्ट साइड आके आपको कॉल करेगी, तुमने मुझे बताया तो मैंने लॉन्च किया सिर्फ तुम्हारे लिए. तो आपको लगेगा ऑब्लिगेटेड कि चलो मैं लेके आता हूँ, मेरे लिए लॉन्च किया है. देयर इज एन ऑब्लिगेशन दैट कम्स इन आउट ऑफ गुडविल कि नहीं चलो मेरे लिए लॉन्च किया है, ठीक है. चलो 40 लोगों ने नहीं लिया, 60 लोगों ने तो लिया. They felt obligated by the good deed that we've told them कि listen, we've launched it for you. So it's important to always make them feel heard कि आपने जो बोला हमने सुना है. क्योंकि हमारा company till today survives on the idea of what my customer wants rather than not what I would want my customers to have. The moment that I do that as a company, I will fail. I'm launching myself to fail because I'm launching it as a female perspective of what I would want men to have, whereas what men actually want for themselves, right? So that is what helped us launch newer products. अब जैसे हमने बात की थी कि अगर मुझे कोई स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट करना है, ठीक है, सो और मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, सो स्टेप बाय स्टेप मैं वैसे उसको कैसे स्टार्ट करूँगा? आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या नहीं है जो आप लॉन्च कर रहे हो, राइट. अगर आप ऑलरेडी एक सिंपल प्रोडक्ट जो ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल है वो लॉन्च कर रहे हो, तो हाउ आर यू मार्केटिंग योर सेल्फ एज डिफरेंट, करेक्ट. सो दैट इज़ समथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट टू नो. ऑल्सो जो मैंने और अनुश्री ने किया था, वी वेंट एंड रेड ऑल द लेबल्स बिहाइंड जो सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, who are the people that are making these products, and understanding कि चलो these are things that are working, these are things that are not working, so this company is known to make good formulations. So it's important, अगर आप manufacturer ढूंढ रहे हो, to find the right kind of manufacturer for your product, because आज की इकोनॉमी में क्या काम करता है, अगर प्रोडक्ट काम कर रहा है क्यों वापस आएगा, प्रोडक्ट काम कर रहा है, राइट. you'll never want कि हाँ चलो एक बार यूज़ कर लिया देखेंगे. your money that you're making as a company is built on returning customers, right? So that is what you'd want to make a good product so that people will want to come and buy it, right? And also knowing how to market it to people. जब मैंने और अनुश्री ने स्टार्ट किया था तब we were thinking कि चलो we'll go with statistics because that is what works with female driven brands. If you give them numbers, they're interested. Like 80% लड़कियों के बाल इस सीरम से उगने लग गए. Men will not buy that product. मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, ये नया प्रोडक्ट है, क्यों करूँ, हाँ मेरे को खुजलाना है, मैं क्या करूँ. But the moment that we made it funny, the moment that we understood male psyche of shopping, the male psyche of staying on one content piece was being funny, right? कितने लोग engage. अब चलो एक पेज है sarcastic करके, उसके अंदर नीचे कमेंट देखना, कितने लड़के कमेंट करते हैं वर्सेस कितनी लड़कियां कमेंट करती है.
लड़के कमेंट करते हैं, कोई भी मीम पेज उठा के देख लो, कितने लोग कमेंट करते हैं, सारे लड़के होते हैं. और कितनी फॉर अदर थिंग्स दैट आर सो प्लेन, कितने लोग लड़के कमेंट करते हैं कुछ एस्थेटिक फोटो, लड़कियां बोलेगी वाओ दिस इज सो नाइस, राइट. एस्थेटिसिटी वर्सेस कॉमेडी में हमने कॉमेडी चूज़ किया बिकॉज दैट इज़ व्हाट वुड, एक जो टैबू कॉन्वर्जेशन है उसका आइस ब्रेक ह्यूमर ही कर सकता है, राइट. अगर सपोज आप एक ग्रुप में हो, सब चुप बैठे हैं, कोई जोक क्रैक करे तो इमीडिएटली एवरीबडी स्टार्ट्स लाफिंग एंड देन यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू द पर्सन हु क्रैक्ड दैट जोक, राइट. आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स टॉकिंग दैट टू दैट पर्सन इंक्रीजेज एनी डे. सो दैट इज़ व्हाट वी डिड, इंट्रोड्यूस्ड ह्यूमर टू अंडरस्टैंड कि हमारा ऑडियंस ये चाहता है, ऑडियंस ये टैबू टॉपिक को ह्यूमर से ही समझेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट, जो भी स्किन केयर ब्रांड अगर आप या कुछ भी एनीथिंग इन द पर्सनल स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑडियंस कौन से मैसेजिंग से कन्वर्ट होएगा. इज इट मोर एस्थेटिसिटी विच वुमेन विल कन्वर्ट अ लॉट मोर टू वर्सेस इफ इट इज समथिंग दैट्स डिफरेंट, राइट. So that is what Axe also did, right? Axe had women falling from heaven, a chocolate man going, gym में कोई जिम कर रहा है, वो सामने से कर रहा है तो वो लड़की एकदम आके चिपक गई. और also what that underwear brand did, right? जहाँ पे आप वो VIP underwear पहनोगे तो सामने वाली फीमेल बंदर भी आपको भाव देगी, वो बाजू वाली आंटी जो खाना कुक करी वो भी आपको भाव देगी, और आपकी जो वाइफ अंदर सो रही है वो भी आपको भाव देगी, राइट. सो इट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल कन्वर्ट, राइट, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू ऑल्सो हैव. सो I think for us, we'd also read this article by Nikhil Kamath, right? Especially for men in the grooming segment, there's a 12% CAGR growth in the next 10 years. तो आप, क्योंकि अब कितने सारे लोग मेल ग्रूमिंग में आना चाह रहे हैं. वी वर द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस. नाउ लुक एट अदर कंपनीज दैट हैव जॉइंड इन, राइट. कॉन्वर्जेशन ईजी हो गया है, तो आप ग्रोथ भी देख रहे हो क्योंकि हम मैन देख रहे हैं, ओ ये तो कर लिया बट दूसरी चीज़ें भी करनी है, मेरे एक्ने हो रहे हैं, मुझे मेकअप पहनना है, आई वांट टू लुक गुड व्हेन आई एम गोइंग आउट देयर. वो टैबू चला गया, स्पेशली विद जेन ज़ी बीइंग मोर ओपन टू द Open about आइडिया ऑफ it. चेंजिंग, राइट. So I think launching a skincare brand and targeting it to the right kind of people is perfect, क्योंकि now men are reading labels. That day we were talking to somebody, women know कि niacinamide क्या है, glycolic acid क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है. Now guys also know कि यार इसमें विटामिन सी, इससे गोरे होएंगे ना. ये कॉन्वर्जेशन किससे होने वाली थी, सीधा पॉन्ड्स लगा लो, हो गया, गोरे हो गए, राइट. एग्जैक्टली. सो माई पॉइंट इज नाउ men are also reading labels and men are also understanding what works for their skin types, for their hair types. बाल गिर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये हो रहा है, what should I do. So there's so many things that now men are doing in terms of reading labels. So now you're going to an educated audience versus an uneducated audience. So it's important to know कि आप कौन से audience को target कर रहे हो. So I think it's the right time to start a company. And it does not take a lot of investment. Anushri and I started with 3 lakh rupees. तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होता है. सो थोड़ा डीप में जाते हैं क्योंकि ये हो गया पूरा बिजनेस रिलेटेड, राइट. हम प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती है वो बेसिकली लैब में रेडी होती है ना, विद मिक्सचर्स एंड एवरीथिंग. सो आपकी खुद की लैब है या फिर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, तो आपको उस चीज़ में वो अपने पैटर्न को आप सिक्योर मतलब कैसे रखते हो? सी हमारा NDA है हमारे मैन्युफैक्चरर के साथ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द राइट पर्सन जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा. जैसे मैं और अनुषी जब गए थे प्रोडक्ट बनवाने, वी डिडंट नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स वुड वर्क फॉर इंटीमेट हाइजीन, राइट. सो चूजिंग योर मैन्युफैक्चरर जो आपको एजुकेट करे और आपको बताए कि नहीं ये काम करेगा, यू शुड नो, रादर दैन कोई से बोले कि चलो अभी मार्केट में ट्रेंड है ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो करना है वो करो बिल्कुल, बट फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अनुषी एंड आई हैड थॉट कि चलो अगर उनको चाहिए कि नीचे ठंडक महसूस होती है तो मेंथॉल डालते हैं. मैन्युफैक्चरर नहीं, कभी इंटीमेट एरिया में मेंथॉल नहीं डालना चाहिए बिकॉज दैट स्टंट्स योर स्पर्म काउंट. जितना ठंडी होता है, विच इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो सजेस्ट कि आपको वो आइस बर्स्ट सिगरेट नहीं पीनी चाहिए एज मैन, राइट, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर स्पर्म काउंट, योर स्पर्म मोबिलिटी एंड एवरीथिंग. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वो मेरे को और अनुषी को नहीं पता था, कई लड़कों को भी नहीं पता होता है कि ये होता है, राइट. बट माई पॉइंट इज दैट इज़ वाई एजुकेशन इज मिसिंग. सो विच इज़ वाई वी सेड कि नो, you help us understand कि क्या करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट में डालना चाहिए, what really works for a long lasting thing but with minimum ingredients. मेरे को
बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी है, बट मिनिमम हाई परफॉर्मिंग इंग्रेडिएंट्स. सो दैट्स व्हाट वी डिड विद आवर मैन्युफैक्चरर, एंड इट्स इंपॉर्टेंट. If you studied it, definitely go ahead, but it's an added expense. मशीनरी लेके आओ, डॉक्टर्स लेके आओ, FDA approvals, machinery, everything, R&D lab. Just go to a manufacturer, get it made, right? If you think that is working and if you've grown as a company, then you invest in a manufacturing unit of your own. But when you're starting, especially with a limited budget, I would suggest going to a third party manufacturer, because उनके पास जितने formulations होंगे, जितने options होंगे, वो आपने सोचे नहीं होंगे. Similarly, they work as a team only ना, जो उनने देखा है वो आपने नहीं देखा है. So it's important to find somebody right to tell you something. आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए उसके इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरर्स ने ही आपको सजेस्ट किए थे. प्रोडक्ट उनको बोला व्हाट वी आर लुकिंग, एंड देन ही Formulated, मेड हाँ. फॉर्मुलेशंस एंड सैम्पल्स बनाए, and उसमें ऐड ऑन रिमूव जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन सब तो उसी में हुआ है. बट आई थिंक वो आइडिया समझना बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि हमको एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बनाना है. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड यू टॉक्ड अबाउट पेटेंट जैसा इसमें नहीं होता है, बिकॉज हम लोग कोई इंग्रेडिएंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं. जो मार्केट में अवेलेबल है उसको मिक्स करके हम बना रहे हैं. बट एवरी इंग्रेडिएंट हैज़ अ डिफरेंट, आप ज़रूरी नहीं इसको इसके साथ मिक्स कर दो, वट एवर, इट वर्क्स डिफरेंट. एंड हम लोग ने ये सोच के प्रोडक्ट ज़्यादा डेवलप करा है सेंसिटिव स्किन को लेके, बिकॉज ज़रूरी नहीं है सबकी सेंसिटिव स्किन हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेंसिटिव स्किन पे जो प्रोडक्ट वर्क कर रहा है वो नॉर्मल नॉर्मल स्किन पे करेगा. सो वो फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कहाँ पे केटर कर रहे हो. हम लोगों का मेल इंटीमेट हाइजीन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू वेरी बी प्रिसाइज्ड विद द फॉर्मुलेशन विद द प्रोडक्ट. सो लाइक मैंने इसलिए क्वेश्चन किया कि अगर आपका प्रोडक्ट रेडी होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने दिया कि ये वाला प्रोडक्ट है, सो वो आपको किसी एजेंसी थ्रू पास करवाना पड़ता है या फिर पहले आप ट्राई करवाते हैं? सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर के पास होते हैं, सो वी डोंट हैव टू टेक एनी परमिशंस. वो मैन्युफैक्चरर सारी परमिशंस लेके, सारे सर्टिफिकेट्स लेके, एंड कहीं पे भी आप अपलोड कर रहे हो कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे, यू नीड टू सबमिट दोज सर्टिफिकेट्स, दोज इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड सब कुछ आपको अमेजोन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको सबमिट करना पड़ता है. फिर वो अप्रूव होता है कि इसमें एक्चुअल में है क्या. जैसा FDA लाइसेंसिंग जो होता है, जैसे फसाई फॉर फूड होता है, FDA फॉर स्किन केयर होता है, तो यू नीड टू पास दैट FDA थिंग. हाउएवर, अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट टू शो प्रूवन टेस्ट रिजल्ट्स, यू कैन डू इट एक्सटर्नली ऑल्सो, कि 1 out of 10 डॉक्टर्स वैसे said whatever, not 1 out of 9 out of 10 doctors recommend this. So if you want to clinically prove those results with a certification, then you can externally go get it done. But if it is FDA verified, then they know that it's skin safe. Everything has happened with an approval. If you want to get that, वो हर चीज़ पे बैच होता है ना, डर्मैट वेरीफाइड, तो डर्मैट के पास जाके लेके जाओ. वो प्रोडक्ट अगर डर्मैट वेरीफाई कर देता है, देन देयर इज अ डर्मैट वेरिफिकेशन दैट आई वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट बेस्ड ऑन माई क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. सो दैट इज़ अप टू यू एज अ फाउंडर और यू एज अ ब्रांड, कि मुझे मेरा ब्रांड को ऐसे दिखाना है कि इसमें ये सर्टिफिकेशंस है जो बाहर से होते हैं, बट जो बेसिक वाले होते हैं फॉर योर प्रोडक्ट टू गो आउट टू द मार्केट, दैट अ मैन्युफैक्चरर एनी वे डज. ही हैज़ एन R&D यूनिट जिसको लगते हैं 3 से 4 महीने टू डू द रिसर्च ऑफ दोज ingredients reacting with each other. Is it performing or not, right? कई क्या बोलते हैं, अगर आप हेयर ग्रोथ सीरम करो, एक दिन में बाल नहीं उग जाएंगे ना. सो इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट वी have a manufacturer who has an R&D unit also, which at a big one at that. So he does all of that R&D, and then we get those certifications from him that this is what it performs. And if you want to show it to other people, especially अगर internationally भी भेजना होता है, ये सारे certificates काम में आते हैं. There's a GMP, there's an MSDS certificate, understanding कि कितना percentage of what has gone into this. ओके, सो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बोल देता हूँ कि पहले गैप फाइंड करो, जी, ठीक है. उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करो, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, या फिर मैन्युफैक्चरर्स को पहले, उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढो. पहले मैन्युफैक्चर इंग्रेडिएंट्स नहीं ढूंढने आपको, मैन्युफैक्चर आपको एजुकेट करेगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं. हाँ, उसके बाद वो आपके लिए
फॉर्मुलेशन रेडी करेंगे बेस्ड ऑन योर नीड, जो आपकी प्रोडक्ट की नीड है, और उसके ऊपर वो प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद पैकेजिंग के लिए जाओ, पैकेजिंग मैन्युफैक्चर कर देता है यूजुअली, हाँ और वहीं से हो जाएगा, और फिर वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। करेक्ट. सो फाइंडिंग द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आने में बहुत इधर उधर होता है, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन बहुत गाढ़ा है, ये है वो है, तो वो सब होता रहता है. फर्स्ट फॉर्मुलेशन में कभी हाँ नहीं बोलनी चाहिए. ट्राई, मैं वही बोल रही थी, इफ़ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट नो. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो आप कौन से मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हो, क्योंकि कल उसने उठ के आपको बोल दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा प्रोडक्ट, या मैं किसी और के लिए अब ये प्रोडक्ट बनाऊंगा. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, यू हैव अदर थिंग्स इंटैक्ट, एंड हैव अ गुड पर्सनल रिलेशनशिप विद योर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ही इज़ मेकिंग योर हीरो प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड. इट्स नॉट यू, इट्स नॉट एनीबडी एल्स, इट इज़ नॉट इवन रणवीर सिंह इन कमिंग एंड सेइंग. प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा तभी आपका ब्रांड बढ़ेगा. सो अभी तक आपने कभी ऐसा रिव्यू फेस किया है जहाँ पर रिएक्ट किया हो प्रोडक्ट ने, या फिर ऐसी चीज़ें हुई है, ताकि क्योंकि आपकी ब्रांड उस प्रोडक्ट के ब्रांड वैल्यू वो प्रोडक्ट की नट जॉब है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, पर उनकी वजह से कोई लाइक इशू होने की वजह से रिएक्शन या फिर कुछ आया हो? See, एक there are customers that get reactions to products, but it's not like a lot of people. हर प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं उसके पीछे बोल्ड में लिखा हुआ है डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग, क्योंकि आप किस चीज़ से अलर्जिक है आई वुड नेवर नो. दीज आर स्किन सेफ इंग्रेडिएंट्स, यू कैन यूज़ दैम. हमने पर्टिकुलरली टैल्कम पाउडर नहीं डाला था, क्योंकि टैल्कम पाउडर, अगर आपने पढ़ा है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के बारे में, इतने सारे लोगों को कैंसर हो गया आफ्टर यूजिंग दैट जॉनसन्स बेबी पाउडर, राइट. उनका दिवाला निकल गया, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैसे इंग्रेडिएंट्स अंदर जा रहे हैं एंड हाउ विल इट रियली वर्क विथ योर स्किन. सो वी डोंट हैव टैल्कम इन आवर प्रोडक्ट, वी डो नॉट हैव सल्फेट्स, वी डोंट हैव पैराबेन्स, वी डो नॉट हैव एल्यूमिनियम इन आर प्रोडक्ट्स. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो क्या क्या है जिससे एलर्जी आ सकती है, राइट. बट हमेशा वी रेकमेंड कि आप प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले थोड़ा पैच टेस्ट करें. अगर आप अलर्जिक है देन यू विल सी दैट देयर इज, बट दैट इज समथिंग आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू. ना ही कोई पैदा होके जानता है कि आप इस चीज़ से अलर्जिक हो. यू ओनली वो यूज जब इट यूज़ करोगे एंड तब ओवर अ पीरियड. जैसे मैं आज तक के टमाटर के साथ ठीक थी, कल मुझे उठ के टमाटर से एलर्जी हो गई, मैं कैसे बता पाऊंगी. इट इज़ योर ह्यूमन बॉडी, राइट. कितने लोग बचपन में दूध पीते रहते फिर बड़े होके लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, राइट. सो यू नेवर नो व्हाट योर बॉडी विल रिएक्ट टू, एंड आई एज अ founder and somebody who's making a product will never know what my customer is allergic to. So which is why I always recommend प्राइवेट एरिया पे यूज़ करने से पहले आपकी स्किन पे यूज़ कर लो. अगर नहीं हो रही एलर्जी, स्पेशली मैं बोलती हूँ जहाँ पे पतली स्किन है वहाँ पे यूज़ करो, जो आपके पैर के पीछे है थोड़ा इस साइड, एंड वरना हाथ पे इधर कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे लाइट होती है बिकॉज यू सी योर वेन्स. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज़ इट ऑन लाइटर स्किन बिकॉज योर इंटीमेट एरिया हैज़ वेरी पतला स्किन. सो अगर यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नहीं करेगा. और अगर कुछ भी इशू आता है, जैसे हमारा एक इशू था, तो हमारे पहले लिक्विड पाउडर पंप वाली बॉटल में जाता था, कस्टमर्स वर नॉट हैप्पी विद इट क्योंकि वो सूख जाता था, क्योंकि लिक्विड पाउडर क्या होता है, बाहर निकलते से ही सॉलिड फॉर्मेट में हो जाता है. तो जैसे ही सॉलिड फॉर्मेट में हो तो वो जो नोजल है उधर जम जाता था, तो इट डिडंट वर्क आउट. सो विच इज़ वाई वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेटर टू अ स्क्वीजी बॉटल. So that is what we changed, but that is important that as a founder you learn on the job. कोई जो फर्स्ट चीज़ लॉन्च की वो परफेक्ट नहीं होती. आईफोन में ही आते रहते इतने सारे वर्जन्स, राइट. दे नेवर द परफेक्ट वर्जन ऑफ एनीथिंग. आपसे क्वेश्चन रह गया था मेरा, मार्केटिंग के लिए तो हमने चैलेंज जान लिया था, बट एज अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशंस उसमें आप क्या चैलेंजेस ज़्यादा फेस करते हो? डेली ऑपरेशंस एक वो सेट है, बिकॉज आप ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हो, लॉजिस्टिक वाइज हो रहा है. कई बार होता है यू नीड टू चेक ऑर्डर नहीं मिला या क्या है, तो वो टिकट वो पूरा कंसर्न वो अलग इशू होता है. फाइनेंस, आई थिंक मैं फाइनेंस बैकग्राउंड होल्ड नहीं करती हूँ, बट आई स्टार्टेड लर्निंग. मैं कॉमर्स बैकग्राउंड होल्ड नहीं करती, तो बट आई लर्न एट वर्क एंड विथ माई टीम. तो दैट वे चैलेंजेस स्टार्टिंग में आते थे टू अंडरस्टैंड हाउ रियली थिंग्स वर्क इन फाइनेंस, कैसे क्या करना है, हाउ द प्रोसेस वर्क्स. एंड डेली ऑपरेशन आई थिंक एक सिस्टम सेट है सारे प्लेटफॉर्म्स की, ऐसे ऑर्डर प्रोसेस होता है, ऐसे पैक होता है, तो वो
it's a smooth process, it's a daily process, so that is good to go. The team knows how things work. Also, one thing that she looks into is payment gateways. पेमेंट गेटवे में क्या आ रहा है, अगर वहाँ पे इशू आ रही है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट की, यहाँ से ये कार्ड नहीं काम कर रहा, दिस इज नॉट वर्किंग, शी लुक्स इनटू दैट. शी ऑल्सो लुक्स इनटू वेंडर पेमेंट्स. कई बार वेंडर्स इफ दे डोंट पे अप ऑन टाइम तो ये वसूली भाई बन जाती है. तो दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार a lot of times we also work on credit basis, right? So Anushri also needs to keep following up with the people that have taken stuff on credit from us, if it's a distributor or whatever. So this is something that you need, and she's a tough nut to crack. So she'll need to be like very stern, like don't give me my money right now, which I can't do. सो एक ब्रांड है मैन मैटर्स करके जो हेयर ग्रोथ गमीज बनाते हैं. सो आपको क्या उस चीज़ का डर रहता है कि ये आपके मार्केट में एंटर करेंगे? I think for us, we need to be prepared for anybody coming into the market and being a competitor. I feel कि competition नहीं आएगा तो then we'll take it very easily. हाँ चल ही रहा है ना business. When we started, we didn't have any competition. Now looking at what others have, तो हमको मिलता है कि यार इसने ये करके he's made it big, right? So there's always this push that we want to keep doing better. The moment that nobody enters our market, we'll not be able to know what has worked for them and see if we can apply those things. We're happy to see क्या जो आपके लिए काम कर रहा है, तो maybe we could also looking into venturing it. So but never be afraid of competition, because that is your way of knowing your worth कि आप build कर सकते हो. Can you match up that competition? I was watching this reel on Instagram, okay? जो ऐसे वो पूकी बाबा नहीं बोलते, वो बाबा जी जो तो बहुत फेमस हो गए. ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड मेरे को लगा यार आई वुड हैव नॉट एक्सपेक्टेड हिम टू से समथिंग लाइक दिस. सो देयर वाज दिस लेडी हू सेड कि मेरे को बहुत कंपटीशन है, ये हो रहा है, मेरे को नहीं जीना है मेरी लाइफ. नहीं जीना नहीं है मेरी लाइफ, नहीं बल्कि मेरी लाइफ सिंपल होनी चाहिए. तो ये सेड कि लाइफ कभी सिंपल नहीं होती. सो व्हेन यू सी दैट हार्ट बीट मॉनिटर, द मोमेंट दैट इट गोज अप एंड डाउन, यू नो दैट इज लाइफ. द मोमेंट दैट इट्स स्ट्रेट, you know it's death. So your life is supposed to be ups and downs, and that is what competition does to you. It gives you that competition and it gives you that high of finding to tackle that obstacle, right? So I think for me it is that obstacle that makes it more exciting कि नहीं वो करे तो मैं भी कर सकती हूँ. So which is why I keep seeing a lot of Instagram to know कि यार उन लोग के लिए काम किया है, this kind of content has worked for them, exactly like what we were talking about, right? Like what Trava is doing and what Oziva is doing interviews like this. And immediately that came into Anushri in my mind that we could do ads like this, right? So I think it's always keeping your mind open कि उनके लिए काम किया है might work for us. So it helps you keep an open mind. The moment that you start treating कि यार उसने कर लिया क्या यार. मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हमारे क्रिकेट टर्फ्स हैं. सो मैं ऐसे देखता हूँ अगर सैटरडे संडे आता है, ठीक है, वो बिजी डेज होते हैं हमारे, तो अगर मेरे घर के सामने एक टर्फ है, सो मैं जब उसे देखूँगा अगर वो फुल है ना तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं उससे बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो अगर उसका सैटरडे संडे या फिर उसका वीकडेज अच्छा जा रहा है, सो मेरा अच्छा ही जा रहा है साथ में, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं सो उससे वो मार्केट भी ग्रो हो रहा है, expand कर रहे हैं, correct. क्योंकि लोग भी अवेयर हो रहे हैं. समझो कि आपके ब्रांड से नहीं, किसी और के ब्रांड से मेल इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स उन्होंने बाई की, पर उन्हें नहीं वो अच्छी लगी, तो अगर वो आपके ब्रांड के पास आते हैं और वो उन्हें अच्छी लगती है तो वो और ज़्यादा कनेक्ट हो. करेक्ट. इरिस्पेक्टिव उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो लोग मेरे लिए मार्केट ब्रॉडन कर रहे हैं, राइट? जिससे मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी कम हो रहा है. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज throwing in a lot of money to reach a lot more people. यहाँ पे they've already reached a lot more people and they're also getting into the segment, तो वो और broaden कर रहे हैं, लोगों के लिए और common कर रहे हैं कि ये करना है. And when you think about intimate hygiene, you think about nut job. When you think about beards, you think about beardo, right? So similarly, it's important that when you hold that first movers advantage, no, अब हर कोई beard में जा रहा है, but whom do you remember? See? आपने एक बिजनेस को सक्सेसफुली आप रन कर रहे हो, सो नाउ डू यू थिंक कि एज अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस में आप एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ बूटस्ट्रैप आप उसको कॉन्कर कर सकते हो?
Anushri and I have also consulted a lot of startups. We don't charge or whatever, but it is out of goodwill ki we want to help you. Even people who go on to Shark Tank, they've come and spoken to us before. So it kind of helps us understand कि चलो हमारे लिए कोई नहीं था but हम किसी और के लिए रह सकते हैं. हम लोग इतने schools and colleges में जाते हैं where a lot of people have ideas, right? So we've tried to help them in whatever capacity that we can. And डेफिनेटली हर किसी का गोल होता है टू इन्वेस्ट इन द राइट काइंड ऑफ कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड सो आई ट्रीट इट एज अ गोल दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप सिस्टम गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि उससे ही आपको आई नो आई फील अलाइव राइट रादर देन जस्ट अ डेस्क जॉब आई फील मोर अलाइव एंड आई एम डूइंग समथिंग दैट्स डिफरेंट एंड टैकलिंग थिंग्स दैट आर इंटरेस्टिंग सो या सो जब आप लाइक शार्क टैंक पे गए थे सो वहाँ पर ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स आते हैं या फिर फाउंडर्स आते हैं वो आपको क्या लगता है किस माइंडसेट से आते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए आते हैं या फिर वो फुल्ली फोकस्ड होते हैं तो क्रैक द डील? इट डिपेंड्स. कई कई स्टार्टअप्स खुद उनने बोला है दैट वी केम हियर फॉर मार्केटिंग, या वो लोग नहीं बोला कि आपको क्या नीड है, आप इतना कर रहे हैं ऑलरेडी. शार्क्स ने भी बोला कि आपके पास इतना है तो वाई आर यू कमिंग. बट सबका गोल एक बहुत डिफरेंट है. शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है वेयर यू कैन रीच अ वेरी वाइडन ऑडियंस एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. आप आपकी ब्रांड को शोकेस कर रहे हैं, आपकी ब्रांड क्या कर रही है, आपने कैसे स्टार्ट किया, तो यू आर टेलिंग योर स्टोरी एट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम जैसे गए थे तो आर कंसर्न वॉज नॉट टू मार्केट और समथिंग, बट वी वॉन्टेड टू क्रिएट अ अवेयरनेस. हम लोगों का गोल बहुत डिफरेंट था कि हमको बताना है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये रहा, एंड अवेयरनेस क्रिएट करनी थी. तो हम लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट था शार्क टैंक इंडिया में जाने का. हम लोग ने बोला कि लेट्स ट्राई, ये एक प्लेटफॉर्म है, हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स. जो टैबू आपने स्टार्टिंग में बोला हमारे इंट्रोडक्शन में दैट हम लोग टैबू कैटेगरी, तो एग्जैक्टली हम वो टैबू कैटेगरी के बारे में बात करना चाहते थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इंडियन ऑडियंस को रीच करने के लिए. एंड आई थिंक वी रीच्ड ऑल एज ग्रुप. पेरेंट्स की एज वालों ने देखा है, हमारी एज वालों ने, हमसे यंगर जो है जनरेशन, उनने वो देखा है. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट हम बेस्ट हमारा वहाँ पे शोकेस करें, हमारी ब्रांड को रिप्रेजेंट करें. और हम लोग ने काफ़ी अच्छे वे में करा बिकॉज पीपल रिमेंबर आवर पिच. ट्रू. I think also one thing to add to her is when you're going and looking for investments, you need to understand what are you going there for. Are you looking for money? Are you looking for mentorship? Are you looking for marketing? Or are you looking for the face of a company? कोई पे भी इन्वेस्टमेंट मांगने जाओ आप अगर चाह रहे हो कि रणवीर सिंह आए आपके स्टार्टअप में वो फेस वैल्यू लेके आता है. इफ़ यू डोंट वांट टू शो दैट ही इज़ इन्वेस्टेड इन योर कंपनी यू डोंट शो इट, बट इफ़ यू शो दैट ही इज़ इन्वेस्टेड इट्स ऑलवेज फॉर द फेस वैल्यू ऑफ थिंग्स. सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हो तो बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेस कर लो, या जिनको से उनका मनी सिर्फ इन्वेस्ट करना है, कुछ करना नहीं है, यू गो फॉर दैट. टू यू गो फॉर मेंटरशिप कि नहीं चलो मैं इनके पास जाऊंगी, विच अ लॉट ऑफ पीपल हु ऑल्सो टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द शार्क टैंक फाउंडर्स आर लुकिंग फॉर द मेंटरशिप बिकॉज दीज शार्क्स हैव बिल्ट देयर ओन ब्रांड्स राइट. दे गो फॉर देयर मेंटरशिप, दे गो फॉर वॉट एवर थिंग्स दैट दे ब्रिंग टू द टेबल. सो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो ऑन शार्क टैंक. सो दीज आर फ्यू buckets that you need to keep in mind when you're also looking to raise, if not even on Shark Tank in real life कि आपका गोल क्या है, पैसे क्यों चाहिए. ओके. सो एज अ फाउंडर्स अब मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि एक सीख जो फ्यूचर फाउंडर्स देख रहे हैं जो स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कि किन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान रखें और कैसे वो अपनी जर्नी को कौन सी मिस्टेक्स वो ना करें अपनी जर्नी को और थोड़ा फास्ट करने के लिए. एक एक सीख. I would say make quick mistakes क्योंकि your startup journey is built on making mistakes, but learn from this mistakes and make quick mistakes in the sense कि आपने आज कर दी तो रोने मत बैठ जाओ कि प्रॉब्लम होगी. Look at solving that. A true entrepreneur knows that अगर दरवाजे बंद हो गए तो there's a window, right? So always look at what you could do better. And one seek is that an idea is the easiest part of your business. The most difficult part is execution. So keep in mind that idea सबके पास आता है,
execution is the most difficult part of it, and sustaining your brand is even more difficult. कि एक बार आ गया है market में, how to keep sustaining it and building it is the most difficult part going forward. So keep that in mind. And for me, I think idea, जैसे अनन्या ने बोले execution, but it has to be very quick. To her point only, that बहुत टाइम उस पर स्पेंड मत करो. कम इन द मार्केट, इवन इफ यू फेल इट्स ओके, यू विल लर्न समथिंग. वापस स्टार्ट करो, नए प्रोडक्ट पे जाओ, नई डायरेक्शन में जाओ, नई कैटेगरी में जाओ. बहुत फील्स, बट एक बार स्टेप आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ बुक्स पे, पेज पे आइडिया सोचते रहना उसी पे, बट वो प्रैक्टिकल जब तक के नहीं जाएगा, टेस्ट नहीं करोगे मार्केट, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दैट. और कोई इट वॉन्ट टेक टाइम फॉर समबडी एल्स. वो तुरंत आइडिया आपको आया है तो कहीं पे भी किसी को भी वो आइडिया आ सकता है, एंड ही विल डू इट. और आप देखते रह जाओ कि अरे यार मैंने तो 1 साल पहले सोचा था, आई वॉज वर्किंग, एंड उसने तो कर भी लिया. तो इट्स ओके. हम लोग भी काफ़ी टाइम प्रोडक्ट लॉन्च करके हम लोग ने उसमें चेंजेस करे, पैकेजिंग लेके, ये तो ठीक है. पर एक बार हम मार्केट में आ गए उसके बाद यू कैन कीप चेंजिंग. आप काफ़ी ब्रांड्स के देखेंगे पैकेजिंग चेंज होता है, इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन होते हैं, ये होता है. तो इट कम्स फीडबैक से ही, रिव्यू से ही, एंड टेस्ट मार्केट करने से ही आएगा. ओके, थैंक यू सो मच Thank you. पॉडकास्ट पर आने के लिए. और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, आई थिंक व्यूअर्स ने भी सीखी होगी, और ज़्यादा ये नट जॉब और लोगों तक पहुँचे. और हम भी, क्योंकि मेल्स को क्या होता है ना, जैसे कहा ना आपके इंटरव्यू में हमने देखा था कि मेल को थोड़ा ईगो होता है अपने इंटीमेट पार्ट्स के ऊपर बात करने के लिए, वो ज़्यादा बात नहीं करते. उसके साथ साथ उतने अवेयरनेस भी इन चीज़ों में नहीं है. आई थिंक नट जॉब की बातें पहुंची होगी अपने गेस्ट्स तक. थैंक यू सो मच. Thank you so much. much. थैंक यू.